नमस्कार, आपका स्वागत है दिन बात की अदालत में। मैं आपका होस्ट रजत कुमार आपके साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को। हमारे आज के मेहमान कोई मामूली इंसान नहीं है। ये कई डेड यूट्यूब चैनल्स के लिए बने CPR, तो कई न्यूबॉर्न के लिए बने इनक्यूबेटर। जी हाँ, सौरभ जोशी वो इंसान नहीं, वो गाय है जो दूध नहीं व्यूज देती है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच सौरभ जोशी का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। टाइम हो रहा है सौरभ, व्लॉग नहीं शूट करना है यहाँ पे। सॉरी, नया हूं ना तो इसलिए आदत नहीं है, लग जाएगी आदत। आप करिए, शुरू करिए आप, मैं बैठा हूँ। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आज की वकालत का जज भी मैं हूं और वकील भी मैं हूं। सामने से दलील पेश करेंगे दो दल्ले। नंबर 1, कल का लौंडा। नहीं भाई, नहीं। ओके, जोक्स अपार्ट किया है भाई, करते हैं। अभी भी छोटे छोटे बच्चे दिख जाते हैं भाई, हम तो पकड़ के चूम डालते हैं उनको भाई, कतई गाल लाल कर देते हैं। एक डेड यूट्यूब चैनल जिसके यूट्यूबर को भी डेड हो जाना चाहिए और अपना नाम कल का लौंडा से कल था लौंडा रख लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कल ही रेलेवेंट था। दूसरा चैनल ट्विस्ट क्वीन। था तुझो लौड़गाड़ का। अबे गधे की आने सुन, चुद गई चोद दिया चोद देंगे। स्टार्ट करने से पहले अपने कानों में एयरफोन्स डाल लो। बच्चे, इस वीडियो को यहीं क्विट कर दो, और अगर फैमिली के साथ देख रहे हो तो कोपचे में चले जाओ। तो चलो यार, गेंडे फाड़ते। मेरे को इस चैनल के बारे में कुछ बोलना भी नहीं है भाई। चलिए बढ़ते हैं इल्जामों की तरफ। क्या है आपका पहला इल्जाम? आपसे 200 किलोमीटर दूर से सब्सक्राइबर मिलने आया और आप उससे ठीक ढंग से मिले भी नहीं। आप में काफ़ी एरोगेंस आ गई है, आप में काफ़ी घमंड आ गया है। गाइस, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ईयरफोन्स पहन लें अपने। अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे क्विट कर दें। अगर आप अपनी मम्मी पापा के साथ हैं तो कोई खोपचे में चले जाएं। चलिए गेंडे फाड़ते हैं। सौरभ, आप पे पहला इल्जाम ये है कि देखिए रजत जी, मैं आपसे करूंगा एकदम जायज़ बात। अब रजत जी, जायज़ बात यह है कि हर समय कोई इंसान अवेलेबल नहीं हो सकता है। मैं आपसे अच्छे से मिलूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भी कुछ हद तक, पर जब मेरे को लूज मोशंस है या जब मेरा हिलाने का मन है, तब रजत जी ज़रूरी है ना कि मैं घर जाऊँ और वो करूँ जो मेरा मन चाहता है। अब टोकी का अगर मैं कोई गलत बात करूँ रजत जी, और रही बात उस बंदे की जो मैं से 200 किलोमीटर ट्रैवल करके मिलने आया, मैं एक लाइन सुनिए, जब से हम हल्द्वानी आए हैं, इंग्लिश की लाइन है, उसे कहते हैं ब्रो गेट अ जॉब। मैं सौरभ से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिलाना कितना ज़रूरी है। नहीं सौरभ भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पीयूष को इतनी महंगी महंगी चीज़ें दिला के एक गलत इमेज सेट कर रहे हो। लन भेंचुद भोसड़ी का मेरा चुप। भाई मांगे मुझसे तो फिर आपको सोचना चाहिए ना सौरभ भाई। सौरभ, आप पे दूसरा इल्जाम ये है कि क्या होता है कि आप अर्न करते होंगे, मैं भी अच्छा खासा भगवान की कृपा से अर्न कर रहा हूँ। आप अर्न किसके लिए करते हैं? आप अर्न अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करते हैं ना। मेरे ब्रदर्स हैं तो मेरी फैमिली है, मदर फादर है, अम्मा है, ओरी है, ये सब फैमिली है मेरी। तो अगर मैं कमा के इन्हीं के ऊपर खर्च नहीं कर रहा तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा? बताइए रजत जी। आई डोंट नो, सहमत हूँ मैं आपसे जी। सौरभ भाई, आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, आपको बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया है। सौरभ जोशी बहन का लड़ाई बिल्कुल काम नहीं करता है, उसकी गेंद फटनी चाहिए। सौरभ, आप पे तीसरा इल्जाम है कि ਅੱਜ ਯਾਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੱਸ ਦੇ।
रजत जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम नेशनल टेलीविज़न पे हैं, पर आज मैं अपनी एक बाउंड्री क्रॉस करना चाहूँगा। बड़ी सिंपल सी बात है रजत जी, जब आप योग्य हों और आपकी कोई योग्यता ना पहचाने तो सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचती है। मतलब आप देखिए, मैंने पता नहीं पिछले कम से कम 500 दिन से मैं लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद एडिट करता हूँ। अब हर उसमें तो हेलीकॉप्टर से कूद नहीं सकता ना रजत जी। और अगर आपको मेरा काम आसान लगता है तो भोसड़ी के करके दिखा दे। आई विल क्लोज माई चैनल अगर तू ये कर देता तो, क्योंकि बात ऐसी है ना, बोलते समय कि आसान होता है, पर रजत जी साल के 365 दिन, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे खुश चाहे दुख, आसान नहीं है करना। तो अगर आपको नहीं पसंद मैं जो भी बनाता हूँ तो आप मत देखो। मैं आपसे पूरी सहमति पर रखना चाहूँगा इस बात के लिए भी। अब आ गई है फैसले की घड़ी। तो दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हमें यह आभास हुआ है कि जो हमने 2 पैनलिस्ट बुलाए थे वो काफ़ी हद तक 2 जिस्म एक जान है। दोनों ही कैरी मिनाटी को कॉपी करते हैं, दोनों ही बेफालतू में लोगों को रोस्ट करते हैं, और ये इतने सिमिलर हैं कि ये सोलमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि क्विन के मामा या चाचा का लौंडा नहीं है कल का लौंडा, इसलिए वो इनसे निकाह नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ सौरभ जोशी को सारे इल्ज़ामों से बाइज्जत बरी किया जाता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू रजत जी। वेल पर्सनली मेरे को सौरभ जोशी का कंटेंट इतना नहीं पसंद, बट आई रिस्पेक्ट द गाय, जो भी वो जहाँ से भी उठ के जहाँ पे भी पहुँच चुका है, इसकी वजह से आई रिस्पेक्ट हिम। और मेरे को लगता है बेफालतू में बस कोई बंदा फेमस हो जाए तो उसको क्रिंज बोल के रोस्ट करना इज़ यूजलेस, जब तक अनलेस वो क्रिंज ना हो। तो ओके।